नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दु सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, हज़रत किबला शेख मोहम्मद इस्माइल हसनी साहिब किबला साहिबज़ादा फ़ैयाज़ुल हसन साहब, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर इस महफ़िल मुबारक ने हम सब को जमा होने का मौका दिया है। अल्लाह ताला हम सब को इखलास की दौलत अता फ़रमाए, इस महफ़िल को हमारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बना दे और अल्लाह ताला इसे हमारे लिए ज़ख़ीरा आख़िरत बना दे। चूँकि वक्त भी इतना नहीं है और मैं भी मकसूद हाज़री था, मैंने अर्ज़ किया था किसी ऐसे मौके पे आऊँगा जब मैं भी कुछ तफसील से ज़ियारत करूँ बुज़ुर्गों की और बैठूँ, लेकिन मुझे हुक्म मिला कि आप आ रहे हैं तो चलें आ ही जाएँ। बहरहाल बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, और तेरी महफ़िल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। ये जो मेरा दौर है ना मेरे अजीज़, ये वसवसों का दौर है, बेयकीनी का दौर है, बिखरी हुई सोचें, उलझे उलझे से लोग हैं। कुछ मिल्लत के जवान जिनके ज़िम्मे आबियारी थी वो भी कुछ कमज़ोर बातें करते हैं। फ़िक्री तौर पर जो कौमें कमज़ोर हो जाती हैं, ज़हनी तौर पर थक जाती हैं और आसाबी तौर पर कमज़ोर पड़ती हैं, और थोड़ा सा महसूस होता है कि इन लोगों के लफ्ज़ों में कोई मायूसी है माज़अल्लाह, तो वो कर कुछ नहीं सकती। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरत और नौरानी ज़िंदगी हमारे सामने है ना, आप जी पैसे लेके नहीं उठें, तशरीफ़ रखें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे, बात रह जाएगी, आप बैठे रहें। पैसे माशाल्लाह ये बुज़ुर्ग जो पुश्त पे मौजूद हैं, आप तशरीफ़ रखें, अल्लाह आपको सलामती अता फ़रमाए, अल्लाह आपको खुश को जामन दइए साढ़े को तुसी जो आ गए हो, अल्लाह आपको वो बात रह जाएगी जी। मैं ज़रा चाहता हूँ कि कोई बात कर ली जाए। तो मैं जो बात अर्ज़ करने जा रहा था, अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। पैसों की गल होती तो तुहाडे नाल पहलां कर देना जी, तो मामला तो था कि प्यार की बात हो जाए। ओ वाह जी वाह, गौर करें, बड़ी बड़ी सुने जी, आप लोग तशरीफ़ रखें। जवान ज़रा मेरी बात पे गौर फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें ये इरशाद फरमाया कि ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से फरमा दें कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी ग़ुलामी करें। आप इनसे फरमा दें। इतना वक्त नहीं है कि किसी बात की ज़्यादा गहराई में उतरा जाए, दो एक नसीहतें अपने आप को और आपको करनी है। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, आप इनसे फरमा दें कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी ग़ुलामी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह ख़ुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह ख़ुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। हम ना अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी थोड़ी सुकून वाली भी हो और थोड़ी इनकलाब वाली भी हो, और हम कुछ ज़िंदगी में कारहाय नुमायाँ भी कर लें, और अल्लाह ताला ने जो हमें खुदादाद सलाहियतें दी हैं उनके ज़रिए हम कुछ आगे भी बढ़ सकें, तो फिर हमें सारा कुछ हुजूर की ग़ुलामी से मिलेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो सोचें हमें दी हैं, जो नज़रियात दिए, जो लोग जिस्मानी तौर पे थक जाते हैं ना, मैं रात 2 बजे निकला था, सुबह से मैं सफ़र में हूँ, अभी मुझे और भी काफ़ी सारा सफ़र करना है।
थक गया हूँ, शदीद थक गया हूँ, कोई गोली खा लूँगा, रात अच्छी तरह सो लूँगा, सुबह तबीयत ठीक हो जाएगी। जिस्मानी तौर पर जो लोग थक जाते हैं उनका इलाज हो जाता है, लेकिन जो ज़हनी तौर पे थकावट है ना, हमारे बच्चे कहते हैं मुझे इतने साल हो गए काम करते, ये लोग तवज्जो ही नहीं करते, ये सियाने ही नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ डिस्कस होती हैं चीज़ें तो मैं देखता हूँ कि मायूसियाँ ही ज़्यादा डिस्कस होती हैं, फ़लानी चीज़ का कोई हाल नहीं। हम कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं, कहते हैं मौलवी लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं कहता हूँ मौलवी देखे ही नहीं आपने 4-5 बंदे देखे और आपने कह दिया। हमारे तो सैकड़ों शयूखुल हदीस हैं जिनके पास टाइम ही नहीं मीडिया पे आने का, और वो आराम से बैठ के रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी कमज़ोरी से बाहर आना, सबसे पहले तो आपको अपनी सोच को ज़िंदा करना होगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कभी भी मायूसी नहीं इख्तियार करनी, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। आप सोच को जब वसी कर लेते हैं ना, दायरा वसी, मैं छोटी मस्जिद में बैठा हूँ, दूर दराज इलाके में हूँ, पसमानदा एरिए में हूँ, कौन मेरी बात सुनेगा? बात करना आपके ज़िम्मे है, सुना देना तो रब के करम पे है, वो कुव्वतें पैदा कर दिया करता है। आपका काम है कि आगे बढ़ना, कोशिश करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए, उन लोगों ने पत्थर मारे, बड़ी सख्त बातें की। किताबों में जो लफ्ज़ मौजूद हैं उनको पढ़ के दिल खून के आंसू होता है। पूरे वजूद अतहर पर ज़ख़म उन्होंने बना दिए, तकलीफ़ हुई। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा साथ थे, या रसूलल्लाह दुआ करें ये तबाह हो जाए। हद कर दी इन्होंने, करें दुआ। हुज़ूर ने हाथ उठा दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। कहते मैंने अर्ज़ की हुज़ूर इतनी तकलीफ़ दी और आपने इनकी बर्बादी की दुआ नहीं की। जवानों बात पे गौर करना, हुज़ूर ने क्या फरमाया? फरमाया ज़ैद मैं इनकी तबाही की दुआ क्यों करूं? अगर ये कलमा नहीं ना पढ़ते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें कलमा पढ़ जाएंगी। अगली नस्ल पर उम्मीद लगा ली है, अगली नस्ल कलमा पढ़ जाए। आप जब ताज़ा दम रहते हैं ना, ताज़ा दम, और आपकी सोचों में कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं होती, आप फ़िक्री तौर पर महसूस करते हैं कि नहीं बड़ा टाइम है, आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे बच्चे जिन्होंने BBA कर लिया है, MBA कर लिया है, जिन्होंने मास्टर की डिग्री ले ली है, BSc अच्छे नंबरों में पास कर लिया, या हमारे मदारस के यहाँ भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे दरसियात की तकमील के बाद MPhil करने लगे हैं और मकाले PhD के लिखने लगे हैं। 2-4 डिग्रियाँ हमारे पास आती हैं तो मेरी तरह के कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं जाहिल हैं जी गाँव वाले, इनको क्या पता हो, अनपढ़ है जी, साढ़े बंदे नहीं सही हो सकते। तो भाई ये तो है जान छुड़ाने वाली बात, ये तो जान छुड़ाने वाली बात है कि ये लोग अनपढ़ हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, फिर आपका कमाल ये है कि आप इन अनपढ़ों को पढ़ा लिखा कर दें। मैं खड़ा होता हूँ जनाजा पढ़ाने तो मैं कहता हूँ लोगों को जनाजे की दुआ नहीं आती, लोगों को पता कोई नहीं। तो अगर मुझे 2-3 बंदे खड़ा करके कहें कि मौलाना आपने किस दिन याद कराई थी, आपने हमें बुलाया था कि रात को आना दुआ याद कराऊंगा, तो आपने तो एक दिन भी याद नहीं कराई, खाली तनकीद का क्या माना है? देखिए आपके पढ़ा लिखा समझदार होने का माना यह कि आप मायूसी ना फैलाएं, आप मुआशरे में अपना किरदार प्ले करें, आप बताएं आप क्या कर सकते हैं मिल्लत के लिए, कौम के लिए, जमात के लिए, अकीदे के लिए, मजहब के लिए, मसलक के लिए खिदमात क्या है। आप जो कर सकते हैं वो करें, मायूसी नहीं, कमजोरी नहीं, आगे बढ़ें। एक नौजवान कहता है, वो अक्सर ट्रैवल करता है जहाज़ में, तो जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं उनको पता होता है कि मैंने इमिग्रेशन कैसे करानी है और मैंने सीट बेल्ट कैसे बांधना है, फलाना काम। तो जो बाबा बेचारा कमेटियाँ डाल के उम्रा करने गया है, वो तो बड़ी मुशक्क़त से गया है, रो के गया है, तुझे तो नहीं ना पता। तो अब जवान बैठा है M.Com की डिग्री लेके और तनकीद कर रहा है, बाबा जी आए उन्होंने बस ही समझी है, तो वो आके बैठ गए। अब वो अमला जहाज़ का कह रहा है उठो जी आपकी सीट ही नहीं। तब ये दूर बैठ के तनकीद कर रहा है, कहता है साढ़े पिंड के बंदे नहीं सियाने हो सकते। तो भाई दिल करता है तेरी डिग्री लेके फाड़ दें। तू अगर समझदार होता ना, पढ़ा लिखा होता, और तुझे पता चल गया था कि मेरे गांव के बाबा जी हैं, तो सीट से उठता, दरवाजे से उन्हें रिसीव करता, सीट नंबर दे के उन्हें सीट पे बिठाता, अपने हाथों से सीट बेल्ट बांधता, पानी की बोतल भी देता, और फिर तो कहता बाबा जी फिक्र न करना, फलां जगह बैठा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज़ दे लेना। ये इल्म है, ये तालीम है कि आप डिलीवर कितना कर सकते हैं, दे कितना सकते हैं। आपने अपने लबो लहजे से, अपने किरदार से, अपनी ताकत से माशरे में बांटा क्या।
रोज ये दावा करना कि लोगों को अदब नहीं आता, तो पहले अदब सिखा लेना, फिर ये कहिएगा कि अदब क्यों नहीं करते। तो आप तालीम दें, आप मायूसी ना पैदा करें। काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में रवायत लिखी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं बद्दू आ गया हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीजिए। हुजूर ने कुछ दिया। सादा आदमी था, आदाब नहीं आते थे, वो ना मिकदार देख रहा था, मेयार नहीं देख रहा था। वो देख रहा था कि वज़न में चीज़ थोड़ी है, उसे ये नहीं पता किस दरवाजे से तो कतरा भी मिले तो क़यामत तक की नस्लों से ख़त्म नहीं होता। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। तो हुजूर ने कुछ दिया तो चूंकि उसे आदाब नहीं आते थे, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, कहने लगा जी मैं तो बड़ी तारीफ सुन के आया था, तो आपने बस ये दिया है। हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली, फरमाया इस बेअदब की गर्दन उड़ाऊंगा। हुजूर ने फरमाया उमर ज़रा ठहर जा। हुजूर घर ले गए, जितना दिया था फिर डबल करके दिया, फिर और दिया, फिर और दिया। अब तंगी दामा पे न जा, अब और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बा आता तो फिर और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देते रहे। कहने लगा हुजूर बस करें, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा। और कहने लगा मैंने भी दुनिया देखी है, आप जैसा सखी कोई नहीं देखा। तो हुजूर ने फरमाया ये बात मेरे सहाबा के सामने जाके कह दोगे? मेरी बात पे तवज्जो है दोस्तों की? ये सहाबा के सामने कहोगे? उसने तजस्सुस भरी निगाहों से देखा तो हुजूर ने उसकी तसल्ली के लिए फरमाया जब तुमने कहा था ना नहीं देते तो दिल टूट गए थे, जब तुम कहोगे ना कि बड़ा ही देते हैं तो गुलामों के दिलों को तसल्ली नसीब हो जाएगी, उनको तसल्ली नसीब हो जाएगी। फरमाया कि कह दोगे? उसने कहा मैं कह दूंगा। वो बाहर आया और आकर के ना तो सहाबा के सामने कहने लगा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है, पर जितनी सखावत मदीने वाले की देखी है, ये तो तूफान में हवा इतनी तेज नहीं चलती जितनी हुजूर की सखावत तेज चलती है। तो कमाल हो गया। अब ना अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा, सहाबा ने हुजूर की जानिब देखा। सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और सहाबा का आपस में तबादला हुआ बातों का। तो हुजूर ने उन्हें फरमाया कि अगर तुम इसे पहले कत्ल कर देते ये दोज़ख में जाता, और रब जिस नज़रिए पे है रब जन्नत अता करेगा। फिर हुजूर ने एक मिसाल भी बयान की, फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल, मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊँटनी भाग गई थी, नाक से नकेल निकल गई थी, लोग जमा हो गए पकड़ने के लिए, किसी ने नेज़ा उठाया, डंडा उठाया, कुछ उठाया, गिरफ्तार करने दौड़ रहे थे, काबू नहीं आती थी, जख्मी हो गई पर काबू ना आई। अचानक उसका अपना मालिक आ गया, उसने लोगों से कहा पीछे हट जाओ, तुमने मेरे जानवर के साथ क्या सलूक किए, पीछे हटो। लोग पीछे हट गए तो उसने थोड़ा सा चारा जमीन से उठाया और उसने ऊँटनी को दिखाया तो ऊँटनी दौड़ी हुई आई। उसने पहले ऊँटनी की पुश्त पे हाथ फेरा, फिर बगैर किसी की मदद के नाक में नकेल डाली, फिर ऊँटनी पे सवार हुआ और जाती दफ़ा पता लोगों को क्या कहने लगा, इधर देखना, कहने लगा तुमने मेरे जानवर को बड़ी तकलीफ़ दी है, ऊँटनी है मेरी, इसे संभालना का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर हमें समझा रहे हैं कि उम्मत है मेरी तो इसे संभालने के तरीके भी मुझे ही आते हैं। आप जब मजबूत हो जाएंगे ज़हनी तौर पर और आपका ये ज़ौक़ बनेगा कि मैंने लोगों की सतह पे उतर के कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूली, लोगों के शऊर के मुताबिक मैंने उन्हें कुछ देना है, तो फिर भाई आप अच्छा मशवरा भी देंगे तो किसी का दिल ठंडा हो जाएगा। ये हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं ना मियाँ बीवी की, ये बड़ा खौफनाक मामला होता है। जो लोग अपने घर में सेट नहीं हो पाते वो बाहर भी कोई काम नहीं कर सकते। आदमी घर के अंदर मजबूत हो तो बाहर भी कोई किरदार अदा कर लेता है। ये बहुत सारे लोग जो बाहर लड़ाई कर रहे होते हैं ना, असल में घर में लड़के आए हुए होते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कई दफ़ा घर में बंदा गैर मुतमईन होता है तो वो हर जगह उलझता है। अब घर में करने का काम क्या है कि हम ना अच्छे मशवरे दें, अच्छे मशवरे। इब्ने हजर
अली रहमान ने हदीस लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा मलऊन है जो बीवी को मियाँ के खिलाफ उकसाए और मियाँ को बीवी के खिलाफ उकसाए, जो शर पैदा करे, शर पैदा करे, तकलीफ दे दोनों। आप अच्छे मशवरों के साथ लोगों को करीब करेंगे, आप ये देखेंगे कि आप किस तरह करके आगे बढ़ सकते हैं और क्या लोगों को आप तकसीम कर सकते हैं, आप मुआशरे में मुस्बत। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोच अच्छी हो। हमारी ना सोचों, लोगों ने मेहनत करके हमारी सोचें ख़राब की, बड़ी मेहनत की। आप किसी बंदे से मिले, कहेगा छोड़ो जी मौलवियों को, पीरों को छोड़ो, सब दुनियादार हैं, सब पैसे का चक्कर है, गाड़ियों के पीछे लिखवा दिया सब माया है, गाड़ियों के पीछे। मेरा दिल करता है इससे रोक के बात करूं। एक आध से मैंने की भी कि आप कह रहे हैं सब माया है, तो आपकी वालदा ने जो दूध पिलाया था तो पैसे लेके तो नहीं ना पिलाया था। आपके वालिद जो जवानी आपके नाम कर दी थी तो पैसे लेके तो नहीं की थी। सोच हमारी। इसी तरह का मामला आम लोगों का है। डॉक्टर से आप मिलेंगे, मरीज़ से मिलेंगे तो कहेगा डॉक्टर तो लूटते हैं, और आप डॉक्टर से मिलेंगे तो कहेंगे जी मरीज़ों का आपको क्या बताएं, वो सच ही नहीं बोलते, उनको मुफ्त दवाएं दें तो वो जाके बेच देते हैं। लो जी हुण पैसे बड़े हो गए जी, हुण ते बह जाओ, तुहाडी मेहरबानी, हुण ते काफ़ी हो गए ने। मैंने पहली दफ़ा कानून तोड़ा है बुज़ुर्गों के कहने पर, तो आप मेहरबानी करें मेरी बात सुने, अल्लाह आपको जज़ा दे। अजीज़ दोस्त, आप तवज्जो रखेंगे मेरी बात पर। अच्छी सोच, ये जो बदगुमानी है ना, बुरा सोचना बुज़ुर्गों के बारे में भी, लोगों के बारे में भी, गरीबों के बारे में भी। अगर किसी बंदे को 4 पैसे मिल गए तो ये कहना कि यार पता नहीं इसने कौन सा बैंक लूटा है, और अगर नहीं मिले तो कहना ये काहिल ही बड़े हैं, काम ही नहीं करते। हर जगह बदगुमानी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअद-ज़न्नि इस्म। ऐ ईमान वालों, बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज गुमान भी गुनाह है, अच्छा सोचें। हुजूर ने फरमाया कि सबसे बड़ा झूठ बदगुमानी है। लोगों के बारे में अपने ख्यालात को परागंदा कर लेना, बुरा कर लेना, बुरा सोचना, बिखर जाना ख्यालात का, ये सबसे बड़ा झूठ है। मुआशरे में जब सोचें अच्छी होती हैं तो मुआशरा सेहतमंद होता है। पाकिस्तान में ना डिप्रेशन के मरीज़ कोरोना के बाद 65% के करीब गए हैं। किसी को थोड़ी सी टेंशन है, किसी को ज़्यादा है। अब इसमें सबसे बड़ा, ये जो टेंशन का मर्ज़ है, इसमें सबसे बड़ा मसला बदगुमानी का है। आप डॉक्टर के पास पहले दिन जाएंगे ना, मुझे टेंशन है, तो पहला सबक ये पढ़ाएगा कि अच्छा सोचा करो, और जो रब ने दिया उस पर राज़ी रहना सीखो, टेंशन ख़त्म होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना अच्छी सोच लोगों के अंदर लाना चाहते, लोगों को लोगों के हक़ में नरम करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे के लिए दलाइल देते। हर तबके की हुजूर ने इज़्ज़त बयान की। मजदूर से, मेहनत करने वाले से कहा ये अल्लाह का दोस्त है। जो तिजारत करने वाला था फरमाया जो सच्चा ताजर होगा क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा। हर शख्स को एजाज दिया, अच्छा गुमान। अगर बिलफर्ज किसी वक़्त आपको ऐसा लगता है कि फ़लाँ आदमी ये गलती कर रहा है, तो एक तो ये कि अगर वो बुज़ुर्ग है, कोई आलिम है, कोई अल्लाह वाला है, कोई हमसे बड़ा है, हमारा वालिद है, तो उसकी उस गलती को, उसकी तावील करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर कोई अच्छा पहलू निकलता है तो अच्छे। एक औरत जा रही है तेज़ी से बेपर्दा गली में, तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं उसे बेहया ना कहो, हो सकता है बेचारी का बच्चा छत से गिर गया हो, दुपट्टा माँ को याद ही नहीं रहा, दौड़ गई। हालांकि याद रहना चाहिए था उस मौके पर भी, लेकिन कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा ज़हन हर वक्त ना उलझा रहे। मैं बस बात ख़त्म करने लगा हूँ, सबक मैंने अर्ज़ करना तो मैं कर चुका। अगर गुमान हमारे सही रहने लग जाए ना, मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझसे कहने लगे मौलवी बड़े बुरे हैं, पीरों का कोई हाल नहीं, सियासतदान सारे पाकिस्तान के ख़राब हैं, कौम सारी लालची है। मैंने कहा आप दूर बैठे हैं, आपको क्या बताओ। अगर मौलवी पीर कुछ नहीं कर रहे तो मस्जिदों के अंदर रमज़ान में हाफिज़ ज़्यादा होते हैं और मस्जिदें थोड़ी होती हैं, तो इनको कोई पढ़ा रहा है तो इतने बंदे पढ़ रहे हैं ना, कोई आलिम बना रहा है तो बन रहे हैं ना। कोई आपने कभी देखा है कि आज हड़ताल है मौलवियों की, जुमा नहीं होगा? क्या बात करते हैं आप, दूर बैठ के बदगुमानी। और जहाँ तक कौम का ताल्लुक़ है, जिस बेटी बेचारी ने खुद सिलाई मशीन पे बैठ के अपना जहेज़ बनाया था ना, जब ज़लज़ला आया कश्मीर पे तो उसने भी कहा था अब्बा मैं 3 कपड़ों में चली जाऊंगी, ये ज़लज़ले वालों को दे दे सामान। ये जवान जिनको लोग बड़ा बुरा कहते हैं, एक बाबा जी को खून की 1 बोतल की ज़रूरत पड़ जाए तो 14-14 बच्चे गलियों में खड़े होते हैं, इनको बुरा कहते हैं।
हम अपनी सोच को ठीक नहीं करते। वो क्या कहते हैं, ऐनक का शीशा नहीं साफ करना, सामने वाले का मुंह ही साफ करते रहना है। आप थोड़ी सी तवज्जो दें। इमाम अब्दुल्ला जो आफई रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सारा बगदाद जितना भी था सब इज्जत करता था हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह की। सारा बगदाद इज्जत करता, प्यार करता। नंगे पांव चलते थे तो जानवर भी गोबर नहीं करते थे गलियों। इतना अल्लाह ताला ने उन्हें एजाज दिया था, नवाजा हुआ था। लेकिन बगदाद का एक ताजर था, वो कहता था मुझे नहीं अच्छे लगते हजरत बिशर आफी। भाई तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगते, जरा वजह सुनना। वो कहता है इसलिए नहीं अच्छे लगते कि वो जुमे वाले दिन ना फ़र्ज पढ़ के चले जाते हैं, बाकी मस्जिद में नमाज नहीं अदा करते। मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़ना ज़रूरी है, वो पढ़ भी लिए। हमारे यहाँ ना बाकियों पर तो नहीं, पर पाबंदी होती है कि असर की भी पहली 4 सुनते पड़े, उस पर पाबंदी है। तो मैं अक्सर कमेटी वालों से पूछता हूँ कि जो पाबंदी अल्लाह रसूल ने नहीं लगाई वो आप क्यों लगाते हैं। मेहरबानी करें, लोगों को गुंजाइश दें। आप वो जबर क्यों करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। जी हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह फ़र्ज जमात के साथ जुम्मे वाले दिन पढ़ते हैं तो बाकी नमाज पढ़े बगैर चले जाते हैं। लोगों ने उसे समझाया तो वो ताजर कहता है मुझे बड़े अरसे के बाद एक दिन ख्याल आया, वैसे पता करूं तो सही, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पता तो करूं मसला क्या है, मालूमात तो करूं। कहते जुमा पढ़ा हजरत के साथ मैंने, तो सलाम फेर के वो निकले मस्जिद से, तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। उन्होंने जल्दी से जाके ना तो एक नान भाई की दुकान से नान खरीदे, तो मैंने फिर बदगुमानी की। मैंने कहा ओहो, पीर साहब को भूख ने सताया था इसलिए सुनन और नवाफिल छोड़ दिए। फिर वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने गोश्त वाली दुकान से कबाब खरीदे होटल से, तो मैंने कहा मौलाना की उम्र देखो और जायके देखो। फिर वो जंगल की तरफ बढ़े तो मैंने तीसरी बदगुमानी की। मैंने कहा ये मुरीदों से छुप के सब्जे पे बैठ के खाएगा। कहते हैं थोड़ा सा रास्ता गुजरा तो एक कच्चा मकान आया, बाहर से कुंडी लगी थी। शेख ने अपने हाथों से वो मकान की दरवाज़ा खोला और मैं देख रहा था सामने एक फालज के मरीज़ बुज़ुर्ग लेटे। और जब वो आगे बढ़ के मैंने देखा तो उनके मुंह से रतूबतें निकल रही थी और वो तकलीफ़ में थे। हज़रत बिशर आफी ने पहले सीधा करके लिटाया, फिर अपना इमामा खोल के पानी में डुबो के उनका मुंह धोया और पहला लुकमा तोड़ के उनके मुंह में डाला। तो फरमाने लगे बाबा नाराज़ ना होना, जुमा था, मुझे देर हो गई, अभी तो मैंने सुन्नतें और नफल भी पढ़ने हैं, अभी तो मेरी बकिया नमाज रहती है। वो शख्स कहता है मैं बाहर खड़ा था तो मेरा वजूद कांपने लगा। मैंने कहा मैं क्या कहता था, ये क्या बना, मैं कहाँ खड़ा था, ये क्या रंग निकल आया। हजरत शेख ने जब कहा ना माफ़ कर दो तो बाबा जी रो पड़े। कहने लगे मेरा आगे पीछे कोई नहीं और जो थे वो भी मुझे छोड़ गए। बिशर 14 साल हो गए तो रोज़ मेरी रोटी लेके आता, तो कब तक आएगा यार, मैं कब तक पड़ा रहूँगा, कब तक तू इतना तकल्लुफ़ करेगा। तो हज़रत बिशर आफी ने उनको रोते देखा तो रोए, आंसू पूंछ के कहने लगे ये जो रब की इतनी रहमतें बरसती हैं ना और इंसानों से लेकर जानवर तक मेरी कदर करते हैं, तो इसके पीछे हिकमत ये है कि मैं आपकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने मखलूक के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। अपना गुमान ठीक करें, सोचें ठीक करें। हुजूर की ग़ुलामी में जो सोचें हुजूर ने हमें अता की उन पर तवज्जो करें, फिर देखें अल्लाह की मदद आएगी, महबूबियत नाज़िल होगी। जो हम करने के काबिल भी नहीं वो काम भी रब ले लेगा। जो बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ वो भी अल्लाह की तौफीक से हो जाएगा। उलझना छोड़ दें, बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ छोड़ दें, बहुत ज़्यादा कहानियाँ छोड़ दें, नए नए उलझे सवालात और बिखरी सोचें। और हमारे बच्चों का ये कहना कि फ़लाना भी गलत फ़लाना भी गलत, तो भाई ये तो आपके ज़िम्मे ही नहीं, आपके तो ज़िम्मे अपना आप है। बुरे बंदे नूं लभन टुरिया सां जग ते मिलिया ना कोई, ते अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तिबा है उसमें हमें जो निखरी ज़िंदगी मिलती है वो हमें ताज़ा दम रखेगी, परेशान नहीं होने देगी, ख़्यालों को आवारा नहीं होने देगी। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ जो मैं कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए, गुफ्तगू में जहाँ भूल गए अल्लाह दरगुज़र फरमाए। शुरू में कहा था आज तो मकसद था आपकी ज़ियारत करना, अल्लाह कभी मौका बनाएगा फिर इंशाअल्लाह बात करेंगे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।
तमाम अहबाब तशरीफ रखें, बैठे रहें। ख़त्म शरीफ होगा और उसके बाद दुआ होगी। लंगर शरीफ तमाम अहबाब लेकर जाएं। हजरत को जल्दी है कि बिला पीर साहब का रास्ता छोड़ दें, तो आप तशरीफ ले जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब रास्ता छोड़ दें, तशरीफ रखें। ख़त्म शरीफ होगा, उसके बाद दुआ होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्द शरीफ से कुल शरीफ पढ़ के क़िबला हाजी साहब मिले दो शेर सलाम दे उसके बाद दुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमे बज़ में दायत को सलाम शमे बज़ में दायत शब इसरा के दूल्हा पिता नौशाए बज़ में जन्नत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत मुझसे खिदमत
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे को सलाम शम्ए बज़ में या ज़ुल्फ़े रसूल ये सलाम आज जाना। अलहम शरीफ कुल शरीफ लंगर शरीफ के सवाबी असारे हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह दी ज़बान को कई दफ़ा ये मैं वाक़या सुना। आप फरमाते हैं कि मैं घर हाँ तो हाफिज मोकमदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह तू आई तू मस्त उधर पुत्री खड़ोता डॉक्टर मस्त साहब वो मैं छड़न आए न भाई तुम हजूर नबी करीम सल्लम छड़ींदे पे फरमादन मैं टुरदा 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 तू हाली बसीत पहुंच गया ते अगू अपने आना ते मेहराब हजूर नबी करीम सल्लम बैठे इथाई ये मैं मेहराब बीच आना ते नफल पढ़दा जरा हाथी रखी ना उते फकीरों फरमाया इसी मस्जिद मेरा हजूर नबी करीम सल्लम बैठे ये हुण जरा अज पैदल सथींदा अगे जलसे थी देन ते लंगर चल देन ते मसलक की खिदमत थींदी है ते एक जुमा ये उस नबी पाक की तवज्जो दा नतीजा नहीं है ये क़यामत तक थींदा रहंदी ये मस्जिद मरकज राशि नूर दा सरकार है ना दुआ मांगो था अल्लाह के हबीब पाक की सदका पाक नाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए सारा दी हाजिरी कबूल कर बिना दोस्तां अजीज़ां बच्चियां और मस्जिद मुंतज़मीन सारे बिना हिस्सा की कोशिश की है तो प्रोग्राम मुरतब करते रहते हज़रत मुफ्ती साहब की सोनी सोनी गल्लां सुनाई ने अल्लाह ताला सारा दी झोलियां तो जितने हाजिर मजलिस खलोते हैं अपनी रहमत नाल भर दिल दी सारी जायज़ मुरादां पूरियां नबी पाक के नक्शे कदम थे और इश्क अता फरमाए तो बुरे टोले को बचाए गुस्ताखों को बचाए सारी जान तो सारी माल तो सारी फसलों की तो सारी रेड़ियों की आप हिफाजत करें अपने घर में आबाद करने की सही नाल तौफीक दे रब्बना रहमत की बारिश भी हर जगह रहमत वाली हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।